नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज हम यूपी में क्या है माहौल के कार्यक्रम को लेकर हम आजमगढ़ जिले में है और आज हम यहाँ के लोगों से हम टटोलेंगे क्या है यूपी में माहौल। 4.5 साल में क्या कुछ यहाँ पर विकास हुआ है। और ये आजमगढ़ जो है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। ये यहाँ से पहले मुलायम सिंह यादव सांसद रहे, उसके बाद यहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वर्तमान में सांसद हैं यहाँ से। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोकल लोग हैं, हम इनसे जानते हैं कि अभी तक 4.5 साल में कितना कुछ विकास हुआ है। आप आजमगढ़ से हैं, 4.5 साल में योगी जी की सरकार में कितना कुछ विकास हुआ है यहाँ पे? विकास तो कुछ नहीं हुआ है। यहाँ की जनता जो है कोरोना की वजह से परेशान है और सब भूखे मर रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि जनता बहुत परेशान है। क्या है चुनाव का सियासी माहौल क्या है? अभी चुनाव होने में लगभग 7 महीने का वक्त बाकी है। तो ये पूर्वांचल जो है समाजवाद का, आजमगढ़ समाजवाद का गढ़ माना जाता है। यहाँ से सैफई परिवार से अखिलेश जी सांसद हैं। क्या है सियासी माहौल? यहाँ तो अखिलेश समाजवाद चलता है, बाकी यहाँ समाजवादी लोग हैं और उन्हीं की सरकार बनेगी। 4.5 साल में कितना कुछ विकास हुआ आजमगढ़ में? ये समाजवाद का गढ़ है, यहाँ से अखिलेश यादव जी सांसद हैं। यहाँ 4.5 साल में विकास तो 0 पॉइंट है, लेकिन यहाँ की जनता त्राह है और यहाँ कोरोना की जैसे वैक्सीन लगना है और कुछ लोगों को गल्ला मिल जाने से भी लाभ मिल रही है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि महंगाई दर बढ़ती जा रही है। अगर सरकार इस पर कंट्रोल करे तो कुछ आजमगढ़ की जनता उनके बारे में सोच सकती है। क्या है सियासी माहौल इस समय आजमगढ़ का? क्या है जिस तरह चुनाव होने में भी 7 महीने वक्त है, सबको पता है कि आजमगढ़ पूर्वांचल समाजवाद का गढ़ है, तो क्या कुछ शुरू से देखिए चरण चौधरी का यहाँ बोलबाला थी और उनके बाद जाने के बाद माननीय मुलायम सिंह की बोलबाला हुई। आजमगढ़ की सीट समाजवादियों की सीट है, लेकिन अगर ये लोग जातवाद को तोड़ दें, अपने जातवाद को तोड़ें तो हो सकता है बीजेपी का भी माहौल बन सकता है यहाँ पे। जैसे अभी ब्लॉक प्रमुखी हुई है तो बीजेपी की काफ़ी सीटें आई है, कुछ सीटों पे लड़ाई भी हुई, कुछ निर्विरोध हुई है, तो इसी तरह का माहौल बना है। तो 4.5 साल के योगी का जो कार्यकाल रहा है अभी, तो अगर आपको 10 नंबर में से बोला जाए तो कितने नंबर देंगे? अभी 10 नंबर में उनको नंबर तो आजमगढ़ से नहीं मिलने वाला है, लेकिन हो सकता है भविष्य आने पे नंबर मिल सकता है। आप भारतीय जनता पार्टी का गमछा लिए हैं, बीजेपी से हैं, बीजेपी विचारधारा से हैं। क्या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या बस ऐसे ही नहीं? क्या कुछ विकास हुआ 4.5 साल के कार्यकाल में? अब भैया भी जो बोले बस वही चीज़ समझ में, जो भैया बताए वही सही है। तो आप योगी जी से खुश नहीं है क्या? ऐसी पार्टी का गमछा लिए हैं? नहीं, पार्टी गमछे की बात नहीं है, भैया जो बोले हैं वही सही है, ठीक ना? आप नहीं बोलेंगे कुछ? भैया जो बोले हैं वही बात सही है। योगी जी की सरकार में कितना कुछ विकास हुआ? क्या कुछ हुआ? कुछ ना है, हमारे घर द्वार उजड़ गए। हाँ, कुछ मिलते ना। 22 में किसके चुनाव में किसको वोट करेंगे? किसकी क्या माहौल है? किसके वोट दिया हुआ है? 4.5 साल में कुछ हुआ नहीं। योगी के वोट दिया। किसको? मोदी के। मोदी को वोट देंगी? हाँ, अच्छा दिया हुए। हाँ हाँ, हमें कुछ करत ना, कुछ ना कर। गैस मिला, गैस मिलवा ना करे, गैस का राशन मिल रहा है। हमारे राशन हमारे दीदा ना भीड़ वाला कार्ड मिलती ना। हमारे भीड़ वाला गल्ला ना देता, हमारा इंतजाम करा हमारा नहीं मिल रहा ना। एक खाने बिना मारा थे हमारे 4 दिन हम जजवानी का खाई लू। हम योगी जी से क्या कहेंगे? क्या कही? हम कहना हमारे गल्ला दे दे, हमारे घर बनाए दे, हमारे कार्ड बनाए दे, इतना कहे के। योगी जी कहते हैं कि हमने 4 लाख रोजगार दिया और बड़े बड़े पोस्टर चौराहे पे, बड़े बड़े पोस्टर बैनर जो लगे हैं। आउटसोर्सिंग वालों को तो अभी पैसे नहीं मिल रहा है। जितने लोग ड्यूटी कर रहे हैं आए दिन धरना दे रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, हाथ पैर तोड़वा रहे हैं। तो रोजगार तो दे दिए, 4 लाख नहीं दिए हैं, 10 लाख दे दिए हैं। रोजगार तो ठीक ना, यही है। क्या कर रहे हैं? बोलिए। मनरेगा को रोजगार बता रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं उनको तो रोजगार मिल नहीं रहा है। तो क्या 4.5 साल में कितना कुछ विकास हुआ है? मुझे तो नहीं लगता कि योगी जी ने कुछ विकास किया। हाँ, ट्रांसपोर्ट के मामले में विकास हुआ है, लेकिन उसके अलावा किसी भी मामले में विकास नहीं हुआ। तो आप युवा हैं, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? जी मैं बीटेक क्वालिफाइड हूँ। बीटेक क्या करते हैं? बीटेक करके अभी तो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ रेलवे की, जो कि मैं अभी भर्ती 2019 में आई थी भर्ती। हाँ। और अभी तक एग्जाम नहीं करा पाई गवर्नमेंट।
तो क्या लगता है आप क्या उम्मीद अब करते हैं? वादे जो हुए कि उन्होंने मोदी जी ने क्या वादे किए थे कि हर साल हमने क्या 1 करोड़ नौकरी निकालेंगे, और अभी देखिए कितना वैकेंसी आ रही है। जो भर्ती हम लोग मतलब एप्लीकेशन डाल रहे हैं, 2-2 साल तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, उम्मीद नहीं लग रही है अब। क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहता हूँ बेरोजगारी है, ऐसे सरकार बहुत मतलब क्या योगी जी तो कहते हैं हमने 4 लाख रोजगार दिया। जिस समय चुनाव आ रहा है, 6 महीने बाकी हैं, चौराहों पे देखिए बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, उसमें तमाम सारे विज्ञापन लगे हैं। ये जो योगी जी कहते हैं कि रोजगार दिए, इन्होंने केवल बस पोस्टरों में रोजगार दिया है, जमीनी स्तर पर कोई रोजगार नहीं दिया। क्या आप कुछ कह रहे थे? हम ये कह रहे हैं कि रोजगार पे आप पूछे हैं, बता दिए कि आउटसोर्सिंग लोगों को 4 लाख नौकरी मिली, लेकिन तनख्वाहें नहीं मिल रही है, बेचारे घर पे दर ठोकर खा रहे हैं। और दूसरी बात भाई साहब कहें कि पढ़े लिखे लड़कों को रोज़गार तो मिल नहीं रहा, मनरेगा में रोज़गार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन 202 रुपये दिहाड़ी पे दिए जा रहे हैं। 202 रुपये दिहाड़ी दे रहे हैं। और आप बीटेक करके आप भी जाते हैं मनरेगा में काम करने? मैं नहीं जाता, मगर मैं कह रहा हूँ कि मतलब बहुत सारे लोग जाते हैं। फिलहाल अभी मैं नहीं जाता, मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ खुद से, मैं कोचिंग करवाता हूँ बच्चों को। अच्छा जी। लेकिन ये है कि सरकार को यहाँ से कुछ जनता के बारे में सोचनी चाहिए, ठीक ना। कहीं की जनता हो, चाहे आजमगढ़ की जनता हो, चाहे उनके गोरखपुर की जनता हो, हर जनता के बारे में सोचना चाहिए, ये हमारा काम है। यहाँ पे तो अभी और महंगाई के बारे में आप जान ही रहे हैं, सिलेंडर पहले 290 रुपया था, आज सिलेंडर का दाम देख ही लिए हैं। पेट्रोल आपको 50 रुपये, हाँ, पहले से ये पेट्रोल आपको 65 रुपया मिल रहा था, आज देख ही लिए हैं। डीजल आपको 50 रुपये मिल रहा है, आप देख ही लिए। ये तो महंगाई होती जा रही है, आप देख ही रहे हैं। अब गल्ला का रेट सस्ता हो गया, गेहूँ किसान को खाना है, पीना है, चावल है। जैसे कोई 20 रुपया चल रहा था तो आज 15 रुपया 16 रुपये में बिक रहा है। गेहूँ 12 रुपया 14 रुपये में आपका बिक रहा है। यही है जब से कोविड महामारी आई तब से लगातार योगी सरकार, मोदी सरकार ग्रामीण में कोटेदारों के माध्यम से गाँव वालों को राशन तो मुहैया हो जा रहा है। तो कोविड के मामले में आप जान ही रहे हैं कि एक कोविड दिखाने का मतलब कि 2.5 लाख रुपया सरकार को मिल रही है। अगर 100 रुपया का गल्ला हमें फ्री में दे रहे हैं तो आसान नहीं कर रहे हैं वो, ठीक ना। हमसे वो 2.5 लाख रुपया ले रहे हैं एक कोविड दिखाने पे, ठीक ना। अगर 100 रुपया का हमें एक महीने में गल्ला दे रहे हैं तो आसान नहीं कर रहे हैं, तो हमारा ही कर्जा चुका रहे हैं। हमसे ही पैसे लेके हम ही को 100 रुपये में दे रहे हैं, 2.5 लाख हमसे ले रहे हैं, 100 रुपये का गल्ला दे रहे हैं, तो आसान तो है नहीं कोई। इसके पहले भी मिलता था। आप कुछ कर रहे थे, क्या कर रहे थे? नहीं, हम तो यही कह रहे थे कि भाई जो भी है महंगाई है, जैसे 62 रुपये तेल चल रहा था जब इनकी सरकार बनी, अब 92 रुपये तेल है। हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ से लाएंगे? 100 रुपये नहीं, पेट्रोल हो गया। अगर डीजल की बात हम कह रहे हैं, अगर डीजल की बात है 92 रुपये है, कहाँ से लाएंगे? जहाँ 500 रुपये का भाड़ा था, दुनिया कहती कि 400 रुपये देंगे। अब गरीब आदमी है तो कहाँ से लाएगा, कहाँ से तेल भरवाएगा, कहाँ से करेगा? उसको सरकार 500 रुपये महीने का अगर सरकार दे देती है, अगर 2000 रुपये किसी का गल्ले की देती है, जिसकी खेती है उसको 2000 रुपये देती है, साल में 6000 दे रही है। लेकिन आप ये बताइए कि 6000 रुपये देती है, रोड डेली का हम लोग कहाँ से लाएंगे? आपने बोला था कि हमारी सरकार बने कि हम महंगाई घटाएंगे। आपने महंगाई घटाए हो तो आप बताइए, हमें खाली इतना बता दीजिए कि हमने महंगाई घटाया है, कहाँ से घटाया है? आत्मनिर्भरता की बात करते हैं आप, हमारे प्रधानमंत्री। हाँ बिल्कुल, हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। आप हमें घटा के दिखाइए। हाँ, आप अच्छे हैं, आप सक्षम हैं, लेकिन हमारी महंगाई घटा के दिखाइए। हम आपके लिए हम तत्पर हैं। अखिलेश हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, सभी सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे पूजनीय हैं, हम उनका आदर करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास नहीं होगा, हम कहाँ जाएंगे? उसका आप हमें बताइए कि आप कहाँ जाएंगे। आप लोग कहीं भी बैठे हों, लेकिन हमें तो आप बताइएगा ना, हम कहाँ जाएंगे? हम किससे मांगेंगे? किसके यहाँ जाएं हाथ फैलाने? तो क्या कहना चाहते हैं योगी जी से? अगर योगी जी से यही कहना चाहते हैं, आपने जब आपकी सरकार बनी या बनने वाली थी तो आपने ये बोला था कि हम महंगाई घटाएंगे। कांग्रेस की सरकार थी या अखिलेश की सरकार थी, हम महंगाई घटाएंगे, सबको सुरक्षित रखेंगे। आप रखिए, अगर आप रखते हैं तो हमें आपसे कोई तकलीफ नहीं। 6 महीने में चुनाव होना है, क्या है आजमगढ़ का सियासी माहौल? इस बार की जनता आजमगढ़ से नहीं, हम तो यही जानते हैं, 62 रुपये तेल से 92 रुपये हो गया। हम आपको क्या समझेंगे? आप बताइए ना। आप 30 रुपये बढ़ाए हैं, घटाए नहीं। 30 रुपये घटा के रखते, हम आपके पैर पूछते। बस हम एक बात जानते हैं, और इससे ज़्यादा। अखिलेश यादव जी यहाँ से सांसद हैं। हाँ बिल्कुल, वही रहेंगे, क्योंकि हम
इसलिए चाहते हैं कि हो सकता है वो घटा दें। अगर आप अखिलेश यादव जी से आपको उम्मीद है कि महंगाई घटा एकदम दें? बिल्कुल उम्मीद है, हम अखिलेश यादव जी को देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आपने घटाया नहीं, बढ़ाया है। अगर आप कह दीजिए कि नहीं मैंने घटाया है, हम आपके पूजनीय हैं। यहाँ के जो लोग हैं इनका साफ तौर पे एक जो ये आजमगढ़ जो है ये समाजवाद का गढ़ है, और यहाँ पर एक समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं लगातार यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के 4.5 साल के कार्यकाल को लगातार एक विरोध में बात करते हुए कि 4.5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है, यहाँ पे जो भी कार्य हुआ है वो समाजवादी पार्टी के सरकार में ही हुआ।